सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सुख में भी भगवान को और याद करने लगते हैं। तभी तो इस कथा का आयोजन डॉक्टर साहब ने कराया कि ये सुख उन्हीं की कृपा से है। तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जब आपको भगवान सुख दे, शांति दे, तो ये उसका आशीर्वाद समझकर उसको उस समय और याद करिए। कहते ना, दुख में सुमिरन सब करें, हैं? सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। याद रखिए, जब आपके पास सब कुछ हो तभी भगवान को। लोग कहते हैं जब बुढ़ापा आएगा तब भगवान को जपेंगे। अरे भैया, जब सारा सिस्टम काम करना बंद कर देगा तब क्या जपेंगे आप? क्या जपेंगे आप? बुढ़ापे में तो डॉक्टर के पास ज्यादा जाना पड़ता है। आज बीपी आपकी हाई है, शुगर लगता आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। कहे नहीं महाराज, सुबह बस बच्चे खा रहे थे तो एक जलेबी हमने भी दाब दी। तो कहें तब तो हो गया ना, अब शुगर हो गया अब। ठीक है, तो बुढ़ापे में तो नाना प्रकार की चिंताएं सताती हैं, नाना प्रकार के रोग आदि व्याधि। फिर भी जो लोग भक्ति कर रहे हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं महाराज। और कुछ व्यासों को मैंने देखा है, वो कहते हैं कि भैया जीवन में कुछ भी करिए, बस मरते समय भगवान का नाम ले लीजिए, आपकी मुक्ति हो जाएगी। और कुछ लोग तो उससे भी आगे बढ़ जाते हैं, कहते हैं फलाना अनुष्ठान कराइए आपको पुत्र हो जाएगा, फलाना काम कराइए आपकी नौकरी लग। अरे भैया, फलाना काम से पुत्र या नौकरी या ऐसे नहीं होता। उस अनुष्ठान से सिर्फ आपको शक्ति मिलेगी, करना आपको पड़ेगा। जैसे सड़क पर जो मील के पत्थर होते हैं वो रास्ता बताते हैं कि वाराणसी यहाँ से 160 किलोमीटर, और तीर का निशान बना होता है कि इधर से आप जाएंगे तो वाराणसी पहुंच जाएंगे। उनकी बात माननी पड़ती है, लेकिन वो मील का पत्थर उठ के आपका हाथ पकड़ के आपको वाराणसी नहीं पहुंचाएगा। ये ध्यान रखिए। बिना कर्म के तो भगवान को भी कुछ नहीं माने दिया है, तो हमको आपको कैसे दे देगी। पूजा पाठ से सद्बुद्धि आएगी, सही तरीके से सोचने की शक्ति आएगी, लेकिन कर्म करना पड़ेगा। बिना कर्म किए कोई भी अनुष्ठान, कोई भी चीज, अनुष्ठान जरूर करिए। इसलिए करिए क्योंकि उस अनुष्ठान से आपके अंदर सद्बुद्धि का विकास होगा जी। और उसी सद्बुद्धि से आप अच्छे कर्म करेंगे महाराज, तो अपने गांव में, अपने शहर में, अपने नगर में, अपने कॉलोनी में कुछ न कुछ अनुष्ठान साल में एक आध बार कराया करिए। कभी यज्ञ कराइए। आजकल यही सब तो बंद हो गया है और हर घर में अशांति है महाराज, हर घर में अशांति है। बच्चों को कथाओं में ले आइए, नहीं तो ये बच्चे इंग्लिश स्कूलों में जो आप लोग पढ़ाते हैं, स्टेटस सिंबल आजकल बन गया है कि फलनवा का लड़का कॉन्वेंट में पढ़ता है तो हमारा लड़का भी कॉन्वेंट में पढ़ेगा, हम उनसे कम है क्या? अगर ये सोच लेके आप चलेंगे ना, कॉन्वेंट में जो पढ़ाई होती है ना, जो हजारों रुपए फीस दे करके आप उनको भेजते हैं बच्चों को, कभी अंदर जाने की कोशिश कीजिए। स्कूल वाले आपको अंदर नहीं जाने देंगे, बाहर रिसेप्शन पे ही सारा मामला आता है, क्योंकि अंदर जाते ही आपको सच्चाई पता चल जाएगी कि जो हजारों रुपए की फीस वो कैसे पानी की तरह अंदर बह रहा है महाराज, है ना। कोई शिक्षा कुछ नहीं, मैं किसी कॉन्वेंट स्कूल के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन पता नहीं शिक्षक हूं, सही बोलने की आदत है, इसलिए हम लोग, क्यों डॉक्टर साहब, हम लोग बैठे बैठाए पंगे ले लेते हैं। अब कल मैंने अंतर्राष्ट्रीय उस पर बोल दिया अगरबत्ती पे, हमको लोग फोन करते कि महाराज आपको खुजली है क्या, आप केवल कथा करिए, क्यों ये सब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। हम के भैया, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, हम साहन के साए, हमें किसी से न कुछ चाहिए न किसी से हमें कोई लेना देना है। जो सत्य है वही बोलता हूँ, किसी व्यक्ति विशेष को कुछ नहीं बोलता। कॉन्वेंट स्कूल की एजुकेशन है, आज बच्चों में सिवाय बदतमीजी के कुछ नहीं दे रही। मैं बड़े स्पष्ट कह रहा हूं, क्योंकि शुरुआत वो क्या करते हैं, लड़का जैसे ही क्लास में प्रवेश करता है, छोटा बच्चा, मैडम कहती है हेलो हाय,
अब भैया शुरुआत ही हाय से होगी तो दिन भर हाय हाय नहीं होगा तो क्या होगा, क्या होगा बताइए। अरे आप आरएसएस, मैं आरएसएस का समर्थक नहीं हूं, लेकिन उनके सरस्वती शिशु निकेतन या और भी जो अच्छे कॉलेज हैं उनके यहां अगर आप भेजते हैं तो वो धर्म भी पढ़ाएंगे, नई टेक्नोलॉजी भी पढ़ाएंगे और उनकी फीस भी इतनी होगी जो आप आराम से दे सकते हैं। आप सरस्वती शिशु निकेतन और भी जो बड़े बड़े स्कूल कॉलेज हैं जो लिखते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट में कि हम अध्ययन कराएंगे, हर अंग्रेज जब आए तो मैकॉले ने एक काम किया, उसने क्या किया कि हमारे यहाँ के शिक्षण गुरुकुल हुआ करते थे उस समय, उसको उसने बंद करा दिया और उसने क्या किया, अपनी अंग्रेजी पद्धति वाली शिक्षा जो आज हम लोग कर रहे हैं, उनको क्लर्क चाहिए था जो उनका नौकर बन के रहे, ऐसी शिक्षा उन्होंने हमको दी और हमारी जो सनातनी शिक्षा थी उसको उन्होंने बंद करवा दिया, क्योंकि सनातनी शिक्षा इतनी शक्ति देती कि हम उनके गुलाम होकर रहना चाहते ही नहीं और वो तो गुलाम बनाए रखना चाहते थे, है ना। मालिक थोड़ी चाहेगा कि नौकर उसका मालिक बन जाए, तो वो हमें नौकर बनाना चाहते थे। तो ये शिक्षा पद्धति से थोड़ा बाहर आना होगा और पूरी सनातनी शिक्षा पद्धति में बच्चों को एक तरफ अध्यात्म का भी ज्ञान दीजिए और दूसरी तरफ नई टेक्नोलॉजी भी उनको बताइए, दोनों का समन्वय उनमें बैठाइए महाराज, दोनों का समन्वय। तो यहां पर भगवान विष्णु को उन्होंने कहा कि आगे आओ। भगवान विष्णु आए और मां ने कल्पना की और ललाट से महालक्ष्मी प्रकट हो गई और महालक्ष्मी को भगवान विष्णु के बगल में खड़ा किया मां ने और कहा, हे विष्णु आज से अब तुम पूरे हुए। कहते ना गृहस्थ धर्म का विवाह एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है महाराज। वैवाहिक जीवन आदमी को मर्यादित कर देता है, मर्यादित कर देता है, उसे जिम्मेदारियां सिखा देता है। जब तक विवाह नहीं हुआ है तब तक हम ये नहीं कहते कि लोग जिम्मेदार नहीं होते, होते हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन आपको बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ सिखा देता है। तो भगवान विष्णु के बगल में लक्ष्मी को खड़ा किया और कहने लगी मां कि आज से, तालियों से स्वागत करिए, कहते आज से तुम्हारा नाम केवल नारायण नहीं होगा बल्कि लक्ष्मी नारायण होगा, लक्ष्मी नारायण। यानी स्त्री का महत्व मां ने बता दिया, नारायण लक्ष्मी नहीं कहा। हम लोग देखिए राम सिया नहीं कहते, हम लोग क्या कहते हैं, जय सिया राम, यानी सिया पहले। वैवाहिक विवाह में जाया कीजिए तो केवल 56 प्रकार के व्यंजन का आनंद लेके चल मत दिया कीजिए। अगर बहुत खास हो कोई तो जरा विवाह में बैठिए। वहां क्या होता है, जब फेरे पड़ते हैं तो शुरू के 4 फेरे, शुरू के 3 या 4 फेरे क्या कहते हैं वैदिक ज्यादा आपको बता पाएंगे, स्त्री आगे होती है और पुरुष पीछे चलता है, और बाद के फेरे में पुरुष आगे होता है, स्त्री पीछे चलती है। और दोनों तरफ के ब्राह्मण वचन देते हैं। वर पक्ष कहता है कि मेरी ये बात मानोगी तब मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करूंगा, और वधू पक्ष भी कहता है कि वधू कहती है कि मेरे इन बातों का अगर आप मानेंगे तो मैं आपकी पत्नी बनना स्वीकार करूंगी। विवाह में जरा सब सुना कीजिए, ये सब बकायदा होता है, ऐसे नहीं शादी हमारे यहाँ हो जाती है। इसीलिए एक बार एक कथा के बाद मैं सो रहा था, रात के 2 बज रहे थे, अचानक मेरा फोन बजा। हमने कहा रात के 2 बजे फोन, कोई इमरजेंसी होगी। तो मैंने फोन उठाया और मैं कभी कभी भक्तों से बड़ा परेशान हो जाता हूँ महाराज। तो अब लोगों को मुझ पर विश्वास, माँ की कृपा है, तो कहने लगे महाराज एक बड़ी समस्या आ गई। हमने कहा महाराज सुबह भी तो हो सकती थी बात। तो कहने ना अब भी करनी है। हमने कहा ऐसी क्या समस्या आ गई कि अभी करनी है रात के 2 बजे? तो कहने लगे महाराज हम अपनी पत्नी को अभी इसी वक्त तलाक देना चाहते। हमने कहा महाराज कोर्ट तो खुलने दीजिए, सुबह 10 बजे से पहले कोर्ट भी नहीं खुलेगा। तो कहते नहीं, आप हम सबके आदरणीय हैं, गुरु मैंने माना है आपको। हमने कहा अगर आपने वास्तव में मुझे गुरु माना होता तो ये नौबत ही नहीं आई होती। हमने कहा आपने केवल ऊपर से गुरु माना, अंदर से नहीं माना। तो कहने लगे नहीं आप हमको तुरंत, हमारी पत्नी भी सुन रही है हमारी आपकी बात, स्पीकर ऑन है, इनको कह दीजिए हमसे ये दूर हो जाए। हम कहे महाराज ये पाप हमसे न करवाइए आप।
अगर आपको तलाक लेना था ना महाराज, तो आपको फिर निकाह करना चाहिए था, क्योंकि निकाह में तलाक की व्यवस्था है, हिंदू धर्म में तलाक की व्यवस्था नहीं है। निकाह करिए, फिर आपको निकाह करना पड़ेगा। और अगर आपको डाइवोर्स चाहिए तो फिर मैरिज करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने विवाह किया है, अग्नि का फेरा लगाया है, तो शायद आपने पंडित जी को सुना नहीं, ये एक जन्म का नहीं 7 जन्मों का बंधन है। ये 7 जन्मों का बंधन है, इसे निभाना पड़ता है। हमारे हिंदू लड़कों से विदेशी लड़कियां तरसती हैं विवाह करने के लिए महाराज, कि अगर इनसे शादी हो गई तो जीवन भर ये हाथ छोड़ने वाले नहीं हैं। हिंदुस्तान के लड़कों की डिमांड विदेश में देखिए साहब, अगर वो योग्य हैं, आप एक विज्ञापन दे के देखिए, लड़कियों के तांते लग जाएंगे आपसे विवाह करने के लिए विदेशी लड़कियों के, क्योंकि वो जानते हैं कि हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहां के लड़कों पर भरोसा किया जा सकता है। वहां का धर्म ऐसा है कि अगर लड़का थोड़ा गलती करेगा भी तो उसके माँ बाप उसको डांटेंगे कि ये हमारी बहू है, इसका अपमान नहीं करना। ये वो जगह है महाराज। लेकिन दुख होता है कि हमारे हिंदुस्तान ने भी पाश्चात्य सभ्यता को अपना लिया है। आज यहाँ लड़कियां जलाई जाने लगी हैं। हम हिंदुस्तान की चीजों को छोड़कर पाश्चात्य सभ्यता की ओर जा रहे हैं। लानत है हम पर, हम अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं। अरे हमारी संस्कृति को वो विदेशी स्वीकार करने के लिए लालायित हैं, और हम उनकी संस्कृति को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं जहां उनको शांति नहीं है। रात में विवाह होता है, सुबह तलाक हो जाता है महाराजों। रात में नशे में दोनों एक पार्टी में मिले, विदेशों में ऐसे ही होता है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और वहां शारीरिक आकर्षण होता है, मन से कोई लेना देना नहीं है। दोनों नशे में हैं, दोनों ने एक दूसरे को जो है देखा, एक दूसरे को अंग्रेजी के वो 3 शब्द बोले जो मैं यहां से नहीं बोलूंगा, वो आप सभी जानते हैं। दोनों ने एक दूसरे को कहा, चलिए बोल देता हूं, दोनों ने एक दूसरे को कहा आई लव यू, और सुबह देखा नशा टूटा, कहें हु आर यू, आई हेट यू। खत्म कहानी। इसीलिए आपको सुनकर आश्चर्य होगा, विदेशों में स्कूल के फॉर्म में पिता का नाम नहीं पूछा जाता, सिर्फ मां का नाम पूछा जाता है। बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, मां को पता ही नहीं है कि इसका पिता कौन है। इतने लोगों से वो मिल रहे हैं आपस में कि उनको खुद नहीं पता, तो मां का नाम ही वहां फॉर्म में भरा जाता है। हर जगह मां का नाम, क्योंकि मां तो पता है उसने जन्म दिया है। तो पशुओं वाली हालत है महाराज। कौन किसका पिता, कौन किसकी मां, कुछ वहां पता ही नहीं, पशु जैसे करते हैं महाराज। और उस सभ्यता से हम प्रभावित हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे सनातन धर्म में इतनी शक्ति है कि हमारे यहाँ तो निभाना हम दोनों को आता है, पति भी निभाता है और पत्नी भी निभाती है महाराज। ऐसी भारतीय संस्कृति है, दोनों निभाते हैं। कहीं वो चुप हो जाता है, कहीं वो चुप हो जाती है। और जिस घर में ये चुप होने वाली संस्कृति नहीं है महाराज, फिर वहां तो महासंग्राम होता है। फिर तो B.R. चोपड़ा का वो संगीत बजता है, महाभारत। तो ऐसा मत करिए। एक बार एक कथा में मैं गया था, तो अक्सर लोग हमसे कथा के बाद मिलने आते हैं जहां मैं ठहरा रहता हूं। बहुत से लोग आते हैं अपनी अपनी समस्याओं से। तो एक पति पत्नी आए, तो जो आयोजक महोदय थे उनके वो बड़े खास थे और बड़े VIP थे। उनके पद के बारे में मैं यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि लाइव चल रहा है। बहुत ताकतवर पोस्ट पर थे और आए, और आयोजक ने कहा महाराज जी हमारे बहुत खास हैं और आपसे मिलना चाह रहे थे। तो हमने कहा ठीक है बैठिए। तो करीब 10 मिनट तक मैंने देखा पत्नी बोले जा रही है, पति चुपचाप बैठे हुए, चुप, एकदम चुप। अब मैं सोच रहा हूं पति अब बोलेंगे, अब बोलेंगे, अब बोलेंगे, अब बोलेंगे। अंत में मुझसे नहीं रहा गया, मैंने कहा महाराज आप भी तो कुछ बोलिए। तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा ये बोल ही रही है। तो पत्नी ने लास्ट में मुझसे कहा महाराज एक समस्या है। हम के क्या? कहे रात में नींद में ये बहुत बड़बड़ाते हैं। हाँ, कहे सोने नहीं देते, जैसे ही नींद आती है ये बगल में बड़बड़। हम थोड़ा देर सुनते रहे। हमने कहा माँ इस समस्या का हल हो जाएगा। कहे कोई पूजा पाठ करानी होगी? हम कहे ना पूजा पाठ की जरूरत नहीं है। तो कहे फिर क्या करना होगा? हम कहे माँ दिन में इनको बोलने दीजिए तो रात में अपने आप बोलना बंद कर देंगे।
दिन में इन्हें बोलने दीजिए थोड़ा सा। अगर ये बोल पाएंगे दिन में तो रात में बड़बड़ाएंगे नहीं। आप इनको बोलने नहीं दे रही हैं दिन में, तो बेचारे रात में अपने सपने में ही अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के माँ ने लक्ष्मी जी को नारायण के बगल में खड़ा किया और कहने लगे आज से तुम लक्ष्मी नारायण। इसके बाद माँ ने क्या कहा आप ध्यान से सुनिएगा। मैं अब पतियों से बात करने जा रहा हूं। माँ ने क्या कहा सुन लीजिए। और ये जो तस्वीर मैं लेकर के अपने साथ चलता हूं लगी हुई, बहुत से लोग पूछते हैं कि ये किसकी तस्वीर है, तो मैं कहता हूं ये मेरी धर्म पत्नी की तस्वीर है। तो कहते हैं इस संसार में ये नहीं है। हमने कहा नहीं है, 2.5 साल पहले ब्रेन हेमरेज में इनकी मौत हो गई। तो कहे आप इनको साथ लेके चलते हैं? हम कहे हाँ। तो कहे ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं, कितना आप इनको स्नेह। हमने कहा स्नेह वाली बात तो जो है वो है, लेकिन मैं आपको कथा में इसका जवाब दूंगा। उन सारे व्यक्तियों से मैं कहता हूं कि कथा में, और आज उसका जवाब सुन लीजिए। ये माँ का आदेश है। माँ क्या कहती है जरा ये सुन लीजिए। माँ क्या कहती है जरा सा सभी लोग डॉक्टर साहब माँ क्या कहती है वो सुन लीजिए। माँ कहती है हे विष्णु, ये तुम्हारी अर्धांगिनी है, इनके सम्मान का पूरा ख्याल रखना, याद रखना ये तुम्हारी शक्ति है। अगर तुमने इनका अपमान किया अर्थात अपनी शक्ति का तुमने अपमान किया। ये तुम्हारी धर्म पत्नी है, ये धर्म की रक्षा तुम्हारे साथ करेंगी, ये तुम्हारी आधे शरीर का हिस्सा है। इसलिए अपने पलकों का जैसे तुम ध्यान रखते हो वैसे अपनी स्त्री का ध्यान रखना, क्योंकि ये सब कुछ छोड़कर तुम्हारे अस्तित्व में अपने अस्तित्व को विलीन कर देगी और आज से जो तुम चाहोगे वही इसकी चाहत हो जाएगी। ऐसे आदरणीय को तुम हमेशा सर आंखों पर रखना। पत्नी की अलग से कोई चाहत नहीं होती महाराज। पति जो कह देता है कि ये करना है वो भी कहती ठीक है। कभी कभी उसकी इच्छा भी हो गई तो वो भी पति से कहते, पति भी कहते ठीक है होगा। अगर कोई अच्छी चीज है तो करने में दिक्कत क्या है। तो मां ने कहा कि अपने पत्नी का सम्मान करना और अपनी मां का भी सम्मान करना, हर उस नारी का सम्मान करना, क्योंकि नारी के कई रूप हैं। अगर वो मां के रूप में करुणामयी है तो बहन के रूप में ऐसा धागा बांधती है जो आपके जीवन की रक्षक हो जाता है। तो इसके कई रूप हैं और हर रूप बहुत आदरणीय है। इसलिए स्त्री को सम्मान दीजिए। जिस घर में कहते ना यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ति देवता, जहां नारी का सम्मान है वहीं देवताओं का निवास होता है। अरे अपने गृह लक्ष्मी को आप आदर नहीं देंगे तो आपके पास वो लक्ष्मी कहां से आएंगी महाराज, कहां से आएंगे। कहेंगे अपने घर की लक्ष्मी का आप आदर नहीं कर रहे हैं तो फिर मैं कैसे आ जाऊं, तुम मेरा क्या आदर करेगा। तो घर की लक्ष्मी का आदर करिए, माँ का आदर करिए, बहन का आदर करिए, हर उस स्त्री का आदर करिए। और स्त्री के सम्मान के लिए अगर आप सड़क पे भी जा रहे हैं और किसी स्त्री को कोई दुविधा में आप देख लिए, कोई परेशानी में देख लिए, तो थोड़ा रुक करके पूछिए कि मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। विश्वास कीजिए उसका आशीर्वाद, भले वो आपसे मदद ले या न ले, लेकिन आपका ये जो अच्छा व्यवहार है उसके मन पटल पर एक अंकित हो जाएगा। जैसे मैं बड़े बूढ़ों से कहता हूं कि अगर स्कूल छूटता है, बच्चियां स्कूलों से निकलती हैं और अगर कुछ ऐसे लोग असामाजिक तत्व उन्हें परेशान कर रहे हैं तो पहले के जमाने में ऐसा होता था महाराज, बड़े बूढ़े खड़े हो जाते थे, ए खबरदार क्या कर। भले उनको उस लड़की को पहचानते तक ना हो, लेकिन वो जानते थे कि ये किसी के घर की इज्जत है और इनका सम्मान अर्थात हमारे घर का सम्मान। लेकिन आजकल क्या है, अरे हमसे क्या मतलब है, हम क्यों इन मतलब दुष्टों से लगे, ये बड़े दुष्ट लोग हैं, अब ये जो कर रहे हैं करने दो। आज इसी चुप्पी की वजह से ऐसे असामाजिक तत्वों का मन बढ़ता है महाराज। हम सबको ये प्रण लेना चाहिए कि हमारी माने हर वो स्त्री का मान सम्मान और उसकी प्रतिष्ठा सुरक्षित रहे। इसके लिए हर पुरुष को जिम्मेदारी है और जो पुरुष इस जिम्मेदारी को निभाता है मेरी नजरों में उसी में पुरुषत्व है महाराज। मां ने कहा था भगवान विष्णु से, विष्णु ने कहा जैसी आज्ञा।
मैं इनका सम्मान करूंगा। और सबसे पहले लक्ष्मी की पूजा बैकुंठ में लाकर भगवान विष्णु ने की है महाराज। मां के आदेश से प्रथम पूजा उन्होंने की है, उसके बाद दुनिया ने पूजा किया। अरे जिस पत्नी को पति ही सम्मान नहीं देगा, समाज में उसे कोई सम्मान नहीं देता महाराज। इसलिए आप अपनी पत्नी का सम्मान करें। आपका देखा देखी आपके बच्चे करेंगे। आप उनको अगर थोड़ा सा आदर के साथ पुकारेंगे, उनके नाम भी लीजिए, जिस तरह से पुकारिए थोड़ा उसमें जी शब्द लगा दीजिए, थोड़ा आदर के साथ पुकारिए, विश्वास कीजिए ये अकेले में रो पड़ेंगी, है ना। आप इन्हें स्नेह तो दे के देखिए, ये ऐसे ही सर्वस्व देने को तैयार हैं, सब कुछ अपना देकर आपके परिवार की प्रतिष्ठा को हमेशा बुलंदी पर रखेंगी। मैं ये इनकी ओर से आप सबको वचन देता हूं। मैं तो नारी सम्मान के लिए ही निकलता हूं। ये कथा ही मां की कथा है। तो फिर मां ने ब्रह्मा को बुलाया और कहा मेरे पास आओ। फिर उन्होंने ध्यान किया और तालियों से स्वागत कीजिए, मां सावित्री मां सरस्वती प्रकट होने वाली हैं और मां की ललाट से महासरस्वती प्रकट हुई। जरा जोरदार तालियों से स्वागत करिए, बोलिए ना सरस्वती मैया की। और ये जितनी भी कथाएं हैं मैं उनको नकारूंगा। क्या करूं कि सरस्वती जी को ब्रह्मा जी ने क्रिएट किया और फिर तो लोग ब्रह्मा जी पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। आज इस मंच से मैं इस बात को नकारता हूं। ब्रह्मा जी ने नहीं क्रिएट किया। अगर वो क्रिएट किए होते तो कभी उन्हें स्वीकार ही नहीं करते, क्योंकि क्रिएट माने वो फिर उसके पिता हो गए। ऐसा गलती ब्रह्मा जी कर ही नहीं सकते थे। मां ने उन्हें दिया था, उन्होंने पत्नी रूप में दिया और उन्होंने स्वीकार किया। अरे ब्रह्मा की भी रचना मां ने की तो सरस्वती की रचना भी अगर मां ने कर दी तो कौन सा आश्चर्य की बात है महाराज। मां ने दिया, ब्रह्मा जी ने सर झुकाकर स्वीकार कर लिया। और ब्रह्मा जी से भी कहा इनके सम्मान का ध्यान रखना। ब्रह्मलोक में सरस्वती की पहली पूजा ब्रह्मा जी ने की है महाराज। पूरा सम्मान दीजिए, बराबर का अधिकार दीजिए अपनी पत्नी को, अपने घर की स्त्रियों को बराबर का सम्मान और बराबर का अधिकार दीजिए। फिर इसके बाद गौरा महादेव को बुलाया और कहा कि अब सावधान हो जाइए, मेरे महादेव के लिए गौरा प्रकट होने वाली हैं। मां ने फिर ध्यान किया तालियों से आवाज के साथ और मां गौरा प्रकट हो गई। बोलिए ना गौरा मैया की। और प्रकट होने के बाद मां ने उनको भी उनके महादेव के बगल में बैठाया और तीनों प्रसन्न हो गए। अब उनका परिवार पूर्ण हो गया। सबने प्रणाम किया मां को। मां ने सबको आशीर्वाद दिया और सबको आदेश दिया कि एक दूसरे के सम्मान का ख्याल रखना। और इसके बाद कहा अब तुम लोग जाओ, अपने अपने लोक में चले जाओ और वहां जा करके सृष्टि की रचना प्रारंभ करो। तीनों ने मां को प्रणाम किया और जैसे ही बाहर निकले ब्रह्मा विष्णु महेश स्त्री से पुनः पुरुष हो गए महाराज। ब्रह्मा अपने स्वरूप में आ गए, विष्णु अपने स्वरूप में आ गए, महादेव अपने स्वरूप में आ गए और माताएं तो जिस स्वरूप में थी उसी स्वरूप में हैं। सब लोग उस विमान पर बैठे और पुनः वहीं पहुंच गए जहां मधुकैटभ का वध हुआ था। और वहां से सब रचना ब्रह्मा जी ने शुरू की, ब्रह्मलोक बनाया। फिर भगवान विष्णु ने बैकुंठ लोक और भगवान शिव ने कैलाश को अपना स्थान बनाया। और ये कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। अब इसके आगे की कथा हम लोग लेके चलेंगे। आइए, आगे की कथा बहुत प्यारी है। अब जरा मां के भक्तों की कथा हम आपके सामने लेने जा रहे हैं। बहुत प्यारा है। इन कथाओं में आप कभी खुश होंगे तो कभी आपकी आंखों से आंसू निकल पड़ेगा। बस ध्यान से सुनिएगा। मां को ना अपनी कथा से ज्यादा अपने भक्तों की कथा अच्छी लगती है। भगवान अपने भक्त की कथा सुनना चाहता है कि कितनी तकलीफ सह करके भी उस भक्त ने उस भगवान को पकड़े रखा। आपको ये कथा सिखाएगी कि कैसे पूजा पाठ और अपने इष्ट को पकड़े रखना चाहिए। अरे जिसने सारा समय दिया उसके लिए समय निकालिए महाराज। पूजा पाठ और आराधना साधना इनमें बड़ी शक्ति है। आपकी सारी समस्याओं का समाधान इसी से हो जाएगा। हाँ, कर्म करते रहिए। मैंने हमेशा कहा है कर्म के बिना कुछ नहीं होगा। तो आइए, एक सत्यव्रत नाम का बच्चा है जो मां का बड़ा ही भक्त है। आइए पहले उसका जन्म करवाते हैं। एक देवदत्त नाम का ब्राह्मण था, उसको कोई संतान नहीं थी। वो अपने गुरु के पास गया। जब भी कोई समस्या हो जीवन में तो
2-3 लोगों से आप बात करिए। एक तो अपने माता पिता से कहिए, माता पिता के पास आपसे ज्यादा अनुभव है, उनके पास बैठिए, उनके चरणों के पास बैठिए और अपनी समस्या खुल के बताइए। माता पिता जो हो सकेगा वो करने से पीछे नहीं हटेंगे आपके लिए। तो एक तो अपने माँ बाप से कहिए, दूसरा जिसको आप अपना गुरु मानते हैं उससे कहिए महाराज, गुरु से कहिए, और तीसरा अपने इष्ट से कहिए। इष्ट माने अपने भगवान से कहिए, जिसको आप अपना सब कुछ मानते हैं। इन 3 से कहने के बाद चौथे से मत कहिए। गुरु से कहिए, माता पिता से और अपने भगवान से, इसके अलावा किसी और से मत कहिए। पता नहीं सामने वाला किस भाव से सुनेगा, ऊपर से कहेगा हाँ हाँ बड़ा दुख हुआ, बड़ा दुख, अंदर से बड़ा खुश होगा, अच्छा फंसे हैं महाराज, अब पता चला इनको बहुत उड़ रहे थे। तो किसी चौथे से अपना दुख मत कहा कीजिए। माता पिता, गुरु, भगवान, और अगर विवाह हो गया तो पत्नी को अपने दुख में शामिल कर लीजिए, उनको बता दीजिए, वो तो जान जाएंगी बेचारी, वो तो समझ जाएंगे कि आप तकलीफ में हैं। इसके अलावा किसी से मत कहिए, कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, कोई अगर समाधान दे सकता है तो उससे आप बात कर लीजिए, कोई दिक्कत भी नहीं है। कि अगर उससे समाधान निकलना है तो उसको तो बताना ही पड़ेगा कि भैया ये समस्या है। अब डॉक्टर से रोग नहीं बताएंगे तो डॉक्टर इलाज कैसे करेगा। तो कुल मिलाकर के देवदत्त जो है गुरु के पास गए, कहने लगे गुरुदेव मुझे संतान नहीं है, कोई उपाय बताइए। और कभी कभी गुरु के मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं जो वो बोलते नहीं है, भगवान उनके मुंह से बुलवा देते हैं। चीज को एक व्यापार बना लिए कि लोग पहुंचेंगे, महाराज ये समस्या, हाँ ऐसा कर लो, महाराज ये समस्या, हाँ ऐसा कर लो, जैसे लगता है समाधान केंद्र खोल के बैठे। अरे भैया, सब समस्या का समाधान ऐसे नहीं होता। गुरु कुछ चीजों में मौन रह जाना चाहिए। जब तक ईश्वरी प्रेरणा ना हो तब तक नहीं बोलना चाहिए, और जब ईश्वरी प्रेरणा से गुरु कुछ बोलेगा तो वो निश्चित सफल होगा। तो देवदत्त ने जब बहुत रोए, बहुत गिड़गिड़ाए, है ना, जब गुरु भी पिघल जाए तब वो बोले, तब तो बात बनेगी। और व्यवसाय की तरह है, आप गए कुछ चढ़ाए और गुरुजी से समस्या रखी, गुरुजी ने तुरंत जवाब दे दिया ऐसे ऐसे कर लो, तो वो चीज सफल नहीं होने वाली। गुरु को प्रभावित करना पड़ता अपने व्यवहार से, अपने व्यवहार से, उनकी सेवा करके। यूं ही नहीं कि बस आपने गए थोड़ा सा कुछ चढ़ा दिया, महाराज जी ये समस्या है, कहे हाँ ऐसे कर लो, नहीं होगा कुछ। उनके पास जाइए, अपने बातों से उनको प्रभावित कीजिए। जब आपके आंख के आंसू उनकी आंखों में जब आ जाएगा, और तब अगर वो कोई समाधान बता देंगे तो निश्चित 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 सफल होगा, निश्चित सफल होगा। क्योंकि फिर वो ईश्वर से पूछ के कुछ कहेंगे आपसे, वो ईश्वर से पूछ के कहेंगे। तो यहां पर गुरु ने आंखें बंद की, ईश्वर को स्मरण किया, क्योंकि वो देवदत्त फूट फूट के रो रहा था, फूट फूट के रो रहा था। मेरी संतान नहीं है, मेरी संतान नहीं है, मेरी संतान नहीं है, बड़ा दुखी था वो, फूट फूट के रो रहा था। तब भगवान को याद किया गुरु ने कि मेरा ये शिष्य जो है बहुत दुखी है। तो वो भगवान को याद करने लगे, और गुरु के भी आंखों से आंसू की धारा जब बहने लगी तो माँ की प्रेरणा से गुरु को एक भाव आया, और गुरु ने कहा कि तुम एक काम करो, एक यज्ञ करो। और जब गुरु आदेश दे कि ये करो तो फिर करिए, कि यज्ञ करो। तो देवदत्त ने कहा जरूर करूंगा, बताइए क्या करना होगा। कहे ऋषियों को बुलाओ, संतों को बुलाओ, क्योंकि संतों को बुलाना बड़ा सौभाग्य से होता है। आप महल बना लीजिए, 10 महल बना लीजिए, लेकिन अगर किसी संत का पैर पड़ जाए महाराज, तब जाके वो महल महल होता है महाराज, उसके पहले केवल वो घर है। तो देवता के स्थापना, संत का आगमन, अपने बड़े बूढ़ों का आदर जिस घर में होता है वो घर महल हो जाता है महाराज। बाकी तो फिर वो ईंट पत्थर है, ईंट पत्थर है। तो कहने लगे कि यज्ञ करो। उसने कहा मैं करूंगा महाराज, कैसे करना है बताओ। तो कहने लगे संतों को बुलाओ। सब संतों के पास जा जाके पैर पकड़ करके बुलाया, सबको बुलाया। देखिए जब आपके अंदर भाव होता है ना तो आप पहुंच जाते हैं। मैं यहां पर एक बात कहूं महाराज, हमारे डॉक्टर साहब हमसे मिलने गए प्रयागराज, और सुबह 6 बजे आपको यहां से निकलना था, और देखिए घर के सामने से बसें जाती, लेकिन कुछ उस दिन ऐसा स्थिति आई कि जो बस आनी थी वो आई नहीं।
फिर डॉक्टर साहब बड़ी परेशानी से कैसे कैसे करके एक बस मिली और मैं सुन करके मेरी आंखों में आंसू आ गया। डॉक्टर साहब बताने लगे कि उस जगह बस में जगह ही नहीं थी। मैं कभी एक पैर पे ऐसे तो कभी एक पैर पे ऐसे, और 4 घंटे का रास्ता मैंने ऐसे खड़े खड़े तय किया है। घूमने तक की उस बस में जगह नहीं थी कि थोड़ा टर्न हो जाए। मैंने उसी समय कहा, डॉक्टर साहब को याद होगा, मैंने कहा आपके भाव को मैं प्रणाम करता हूं और मैं अब ये नहीं पूछूंगा कि कथा कहाँ होगी कैसे होगी। आपने मुझसे कहा है कथा करनी है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब मैं दौड़ा दौड़ा आपके पास आऊंगा। आपके भाव को प्रणाम करता हूं, आपके भाव को प्रणाम करता हूं। तो संतों को बुलाने के लिए देवदत्त गया, सबके पैर पकड़े। संत यूं ही नहीं आते किसी के यहां, बड़े भाव से उन्हें बुलाना पड़ता। उनको पैसे रुपए की लालच नहीं होती महाराज। अगर वो संत है तो वो पैसा रुपया नहीं उसको बुला पाएगा, आपका भाव बुलाएगा। तो फिर भाव से बुलाया, सारे संतों ने हाँ कर दी। ठीक है मैं आऊंगा। सबके पास गया कि हमारे गुरु ने कहा है यज्ञ करना है, आप हमारे घर आइए। कहा आऊंगा। सबने संतों ने हाँ कर दी। बड़े बड़े दिग्गज संत उन्होंने इकट्ठा किया और हवन जैसे जैसे संतों ने बताया उसे सारी व्यवस्था की, और उसके बाद हवन कुंड में आहुतियां पड़ने लगी और चारों ओर मंत्र गूंजने लगे। आहुतियां पड़ने लगी और आवाज आकाश में उठने लगा, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ऐसी